वाले बड़े बड़े खलीफा इत्यादि कुरान में जो जानकार लोग थे उनको भी रात स्वप्न आया कि कुरान में 4 चीजें निकाल कर हिंदुस्तान में चली गई। उनको ये स्वप्न आया कि जो 4 चीजें हैं वो हिंदुस्तान में चली गई हैं। कौन कौन सी? एक तो सबकत, आशीर्वाद, ये हिंदुस्तान में चला गया। दूसरा है बरकत, लाभ। तीसरा है ईमान, विश्वास। और चौथा है नूरी ज्ञान। ये चीजें जो हैं हिंदुस्तान में चली गई हैं। इस प्रकार से हिंदुस्तान में इमाम प्रकट हो गए हैं। हिंदुस्तान में इमाम प्रकट हो गए हैं। इसलिए जो औरंगजेब है कसनी देकर जो हिंदू साधुओं को तकलीफ देकर देखना चाहता था कि इमाम मेहदी की शक्ति किसके अंदर आई, इसलिए वो अपनी कसनी कसता था कि जिसके अंदर इमाम मेहदी की ताकत होगी वो भयभीत होगी नहीं है, इसलिए ऐसा वो व्यवहार करता था। तो ऐसी घड़ी में जब इमाम प्रकट होने की बात सुनी तो अंदर से बादशाह औरंगजेब के चबूतरे पर आकर खड़ा हो गया। औरंगजेब बाहर आया, चबूतरे पर खड़ा हो गया जब इमाम मेहदी की बात सुनी और कहने लगा, महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ, आशा टेक सुनेगा। बाहर जैसी चबूतरे पर आकर के खड़ा हुआ और हाथ को ऊपर करके कान से बड़े ध्यान से सुना। इसके बाद मोमिन तने चबूतरे खड़े जाए निकट, जो लिखा लो महफूज में और वही खटपट। ब्रह्म सृष्टि विचार कर रहे हैं कि जो तकदीर में लिखा है, जो तकदीर, क्योंकि जब आपत्ति आती ना तो उस समय पर तकदीरें दिखाई देती। जो तकदीर में लिखा है वह अंतिम फैसला है। आज हम बादशाह से मिल रहे हैं, या तो काम बन जाएगा या मारे जाएंगे, दो ही काम होंगे, या तो बनेगा या बिगड़ेगा। तो इस प्रकार से जिंदा रहेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे, और यदि मृत्यु हो जाएगी तो परम धाम को प्राप्त होंगे। इस प्रकार से दिल्ली में, क्योंकि तकदीर में जो लिखा है उससे ज्यादा कम या ज्यादा नहीं मिलता है। दूसरे लोग तो डर रहे हैं, दूसरे लोग हैं वो डर रहे हैं, लेकिन इन जो 12 मोमिन हैं इनको लेस मात्र डर भय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मौत से उन्हें डर ही नहीं है, शरीर का उन्हें भय ही नहीं है। जब शरीर का मोह होगा तभी डर होगा। मोह खत्म कर दिया, केवल परमात्मा के नाम के लिए मर रहे हैं। दिल्ली में सुंदर साहब भयभीत हो रहे हैं, परंतु इन मोमिनों को जरा भी डर नहीं है। जो होना होगा वो होगा, अनहोनी कुछ होनी होगी तो होगी, ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। तब पूछा सुल्तान, अब सुल्तान पूछ रहा है, बादशाह ने कहा कि इशारत यो आए, कहो किसके लिए आए हो, तुम बताओ किस कारण से आए हो तुम हमारे पास। तब बोले, मोमिन कलमा जुबान चलाए। उस समय ब्रह्म सृष्टि मन ही मन तारतम मंत्र का जाप कर रही, क्योंकि हमेशा आपत्ति आए, विपत्ति आए तो तारतम मंत्र का जाप करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। एक बार औरैया का एक शिष्य थे, वृद्ध, माता पिता दिल्ली गए और वहाँ बेटा ने 10,000 रुपए दे दिए और शाम को वहाँ गाड़ी चलती है, औरैया सुबह आ जाता है। एटा पड़ता है, एटा में 4 बदमाश चढ़ गए और आगे जाकर के बिल्कुल जहाँ आबादी नहीं थी, जंगल में गाड़ी खड़ी कर ली, उनको मुंह को दिखा दिया तमंचा ड्राइवर को, गाड़ी खड़ी कर ली और पूरी गाड़ी लूट ली। और ये दोनों बड़े बूढ़े आदमी, दोनों पति पत्नी आंख बंद करके निजराम जपते गए। उन्होंने ये नहीं देखा कितने चढ़े, किसको लूटा, कुछ नहीं, केवल बताते हम आंख बंद करके निज नाम जपते रहे, हमने नहीं देखा किसको मार रहे किसको काट रहे, नाम जपते रहे, सबको लूट लिया, उतर गए, हमें दोनों को छोड़े। सब बाद में कहने लगे कि भाई तुमसे क्यों नहीं बोले। बोले हमारे अंदर परमात्मा का नाम था, आपने
देखा था, हम आंख बंद करे थे, हम नहीं देख रहे थे इधर उधर क्या हो रहा, हम तो परमात्मा का चिंतन कर रहे थे, तो उसी ने हमें बचा दिया। तो ये मंत्र में बहुत बड़ा बल है। सर पा रहा हो मंत्र बोल तो रास्ता लौट जाओ। कोई शत्रु पक्ष आ रहा है आपके सामने, मंत्र बोलते रहो, उसके भाव विचार बदल जाएंगे। इतना इस मंत्र में बल है। तो इस प्रकार से जो पौरा मोमिन है बराबर निज नाम का जाप कर रही है। तो उसने सोचा बादशाह ने कि ये कलमा का पाठ कर रहे हैं, कलमा का पाठ कर रहे हैं। और फिर बादशाह ने इशारा किया कि क्या मतलब है, तुम किस मकसद से हमारे पास आए हो, अपना मतलब बताइए। तब कहते हैं, तब इन्हें जवाब दिया, दीन इस्लाम के आशिक हम। कह रहे हमें कोई मतलब नहीं, हम तो उस परमात्मा के आशिक हैं, हम केवल धर्म के प्रचार प्रसार हेतु आए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं हमें चाहिए, हमें तो केवल ये देना चाहते हो तो हमारे आमने सामने बैठ कर हमें कुछ बातें करनी है, और हमारे आपके बीच के अलावा कोई तीसरा न बैठे, ये हमें चाहिए, और हमें कोई धन संपत्ति नहीं चाहिए। तो कहते हैं हम तो धर्म के लिए फिदा हैं, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हम तो धर्म के फिदा हैं। ऐसा जोश साथ उन्होंने बादशाह को जवाब दिया। उस समय आशा लेके चुम्मियां 3 बार सुल्तान ने अपनी चुम्मा 3 बार लिया। क्या कि इनको देखिए इतनी बड़ी हिम्मत कि हमारे सामने बड़े बड़े लोग आके नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, भयभीत होकर के बात करते हैं, और इनके अंदर उस खुदा का इतना बड़ा जोश है कि निडर होकर के हमसे बात कर रहे हैं। इसलिए उसने अपने 3 बार चुनाव किया। वही बात कह रहे हैं कि अमीर दिल्ली शहर का कोतवाल एवं प्रधान न्यायाधीश जो जहाँ 5 जगह चिट्ठियां दी, वे लोग जो हैं उनके घर के चक्कर काट रहे, हमारी बात ने नहीं पहुंचाई। ये बात साहिब के सामने कह रहे हैं कि हमने आपको 5 लोगों, जो आपके खास 5 व्यक्ति हैं, उनको हमने चिट्ठियां दी, लेकिन आप तक नहीं ये चिट्ठियां पहुंचाई हैं, और हम इमाम का संदेश लेकर आए हैं। उस इमाम माने परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं, इसलिए हमारी बात का आप ध्यान से सुनो। इत खड़ा शेख सलेमान, और कांपे आगे खड़ा सुल्तान। सुल्तान के सामने जो सलेमान है वो कांप कर रहा खड़ा। क्यों? क्योंकि ये हमारी कहीं शिकायत न कर दे तो हमें राजा मौत की सजा दे देगा। इस प्रकार से पूछा सुल्तान ने कि तुम पे किताब, कोई तुम किताब लेके आए हो? तो ब्रह्म मुनि कह रहे हैं कि नहीं, हम किताब लेके नहीं आए हैं, अगर आप चाहो तो हम किताब को मंगवा सकते हैं। दीन इस्लाम सच्चा धर्म चाहिए, हम उस किताब को मंगा सकते हैं, और हमें केवल इस्लाम धर्म चाहिए। इस्लाम धर्म का मतलब मुसलमानी नहीं है, इस्लाम का मतलब है नम्रता, सेवा और प्रेम और दया। 4 गुण हमें चाहिए। जब ये 4 गुण सबके अंदर होंगे तो सभी एकता का भाव होगा, किसी में वैर भाव नहीं होगा। धर्म में इकट्ठे एक साथ मिलकर रहना, ये खुदा का कथन है, सारे मिलकर रहें, प्रेम से रहें, चैन से रहें, ऐसा सुंदर साथ का धर्म है। हम लोगों का धर्म है एक साथ मिलकर के रहें। तथा इस प्रकार से कहा कि हमें ठहरने की व्यवस्था, तब ठहरने की व्यवस्था करते हैं। तब से आज दिन लो ऐसा सख्त न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजाक ना काबू हुए। दरबारी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि आज दिन तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया कि जो राजा के सामने निद्रा होकर बात कर रहा है, और इसने सिर भी नहीं झुकाया। इस प्रकार लोग आपस में बातें कर रहे हैं। इन समय दिल्ली में ने घर घर पड़ी खबर, और जिनके घर के संग थे तिन्हें भया बड़ा डर। जब इस प्रकार से सब जगह बात फैल गई, जो उसमें ब्रह्म मुनियों में 3 लोग दिल्ली के थे, उनके यहाँ बड़ा डर भय हो गया। क्यों? कि ऐसे
प्रीत राजा के पास हमारे घर वाले पहुंच गए हैं, अब ये लौट के नहीं आए। तो कह रहे हैं खाने पीने की बात जो पुछाई कोतवाले, इनो सो मोमनो इन बिचारियां करे प्रयाण आपस में। जब वहां ये पूछा कोतवाल ने कि भाई खाने पीने की कैसी व्यवस्था की जाए, क्या भोजन करोगे, तो सोचने लगे कि हम दो मुसलमान हैं और 10 हिंदू हैं, तो 10 दिन को लेके किया 2 तन बराबर, संध्या के समय मिले तब जाहिर हुई खबर। सो बोले कि हम सब लोग 12 लोग इकट्ठा बैठ करके भोजन करेंगे, यानी कहने का अर्थ एक साथ भोजन करेंगे। तो औरंगजेब ने अपने गुलाम को भेजकर इन 12 जनों का हालचाल पूछती रही। समय कम है, तो इसके बाद क्या होता है कि जब ये पूछते रहे तो बादशाह तो बहुत प्रभावित हो गया था, लेकिन इनके जो संगी थे मंत्री लोग, वो उनको भड़काते रहे राजा कि राजा आप इन पर इतना विश्वास ना करो, ऐसा ना हो कोई खुफिया हो और आकर के आक्रमण कर दें, तो इसलिए इन पे इतना विश्वास ना करो। इस प्रकार से जो राजा को है ये लोग भड़काते रहे। इसके बाद लालदास जो है बीतक में, जो बीतक में है, एक इब्लीस का उदाहरण देते हैं। इब्लीस माने अहंकार। कहते हैं कि जैसे श्रीमद् भागवत में आया है, भगवान ने ब्रह्मा को नारायण ने 4 चतुर्थी भागवत जो सुनाई है, 34 श्लोक की, कि मैं पहले कुछ नहीं था, ना आकाश थे, ना तारे थे, ना पृथ्वी थी, ना सूर्य थे, कुछ ही नहीं था, केवल मैं ही था। यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अलावा कुछ नहीं था। और इसके बाद यह जो सृष्टि हुई है वो अक्षर ब्रह्म के चतुष्पाद से सुमंगला शक्ति और जो ज्योत स्वरूप है, इनकी प्रेरणा से मोह जल उत्पन्न हुआ, उसमें स्वर्ण अंड प्रकट हुए, जिसमें आदि नारायण की उत्पत्ति हुई। आदि नारायण में एको अहम बहुश्यामा से फिर शेषाशायी भगवान की उत्पत्ति हुई। शेषाशायी से नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और ब्रह्मा ने पहले मानसी संतान पैदा की। मानसी माने मनसी। उससे काम नहीं चला, एक कन्या पैदा की, कन्या के पीछे पड़ गए। उन मानसी पुत्रों ने इस गलत काम के लिए संकेत किया, तो ब्रह्मा लज्जित हुए, अपना ये शरीर छोड़ा, वही कुहासा बना। और उसके बाद जब नया शरीर धारण किया तो बोले मानसिक सृष्टि से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने मन और सद्रूपा को प्रकट किया। तो उसी से ये मन उत्पत्ति सृष्टि चली है। इसी तरह से कहते हैं कि हदीसों में, जो मुसलमानी ग्रंथ है हदीसों में, अपने में भागवत में, उनके हदीसों में आया कथा आती है कि सृष्टि के आरंभ में केवल खुदा। देखिए तुलना की गई है हिंदू मुस्लिम की, केवल भाषा का भेद है, उनमें खुदा था, हम आप में परमात्मा था, एक ही। तो कहते खुदा था और खुदा जन्नत में परस्तों के साथ रहता है। परस्त माने हम आपको कहते फरिश्ते, उनमें हमाम में कहते देवता, उनको कहते फरिश्ता। तो वो जो परमात्मा खुदा है वो जन्नत कहते हैं स्वर्ग। तो उनका जो खुदा है स्वर्ग में फरिश्तों के साथ रहता है। एक बार हुआ क्या कि उन्होंने सारे फरिश्तों से कहा कि तुम मूर्तियां तैयार करो, मूर्तियां तैयार करो। तो सबने कहा, उन्हें सोने की, कोई चांदी ने कहा, धातु ने, किसी की लकड़ी ने, किसी, यानी हर प्रकार की सबने मूर्तियां अपनी अपनी बनाई। लेकिन इसमें जो अजालिल था उसने क्या किया कि पंच धातु की मूर्ति बनाई, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से एक मूर्ति बनाई। तो जब खुदा आया तो उस खुदा ने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा कर दी। जब प्राण प्रतिष्ठा कर दी, तो जब प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो और उसको सब जितने फरिश्ते थे सबसे कहा कि तुम इनको पूजो, इनको गुरु मानो, इनकी सेवा करो। तो अजालिल था, अजालिल माने माया, जो अजाजील था, ये इसी को कहते माया। उसने सोचा कि ये मेरे द्वारा ही बनाया गया और इसको हम गुरु माने और इसको हमें पूजे, ऐसे क्यों? तो उसको जो एक अलग से स्थान बना दिया गया। और इसी अजालिल की जो पत्नी थी अजाजील की, उस
उसका नाम था हफ्सा। हम आप में मनु और शत्रुघ्न, मनु और शत्रुघ्न। तो वह जो प्राण प्रतिष्ठा की उस मूर्ति का नाम रखा आदम। आदम से ही आदमी बना। आगे समझे, आदमी फारसी शब्द है। आदम से आदमी बना, हम आपसे मनुष्य बना, उनके आदम से बना। तो जब उस आदम को सब जो फरिश्ते थे पूजने लगे, लेकिन इसने इसकी पूजा नहीं की। जब इसने पूजा नहीं की तो उसके आदम की व्यवस्था अलग से एक सुंदर सा बगीचा बना दिया और उस सब तरह के फूल खिले हुए थे और उसमें एक फल था। तो उस फल के लिए खुदा ने मना किया कि इस फल को तुम्हें नहीं खाना है। इधर क्या किया, उसका दरवाजा एक था, एक दरवाजे पर मोर और एक तरफ सर्प, दो सेवक थे। जब दो सेवक थे तो इसने अजादिल ने सोचा कि हम इनको कैसे परास्त करें, और वो गया दूध लिया, उसने जाकर के दरवाजे पर रख दिया। तो जो सर्प है और मोर दोनों दूध को पीने लगे। इतने में ये बालक बन के अंदर प्रविष्ट हो गया, उस बगीचे में प्रविष्ट हो गया। तो आदम था, वो उस समय उस स्थिति में पास में नहीं था, हफ्सा थी। तो हफ्सा थी तो इसने क्या किया, बालक का रूप बनाया। माया दिखा रहा अपनी, माया तो माया है। तो जब रोने लगा, जब रोने लगा तो हफ्सा को दया, क्योंकि स्त्री माँ होती है, ममता मई मूर्ति की माता, माँ ममता की मूर्ति होती है। सड़क पर आप जाइए, बच्चा रो रहा होगा, पुरुष हजारों निकल जाएंगे, देखेंगे नहीं क्यों रो रहा। नारी जात एक ही पहुंच जाएगी, पूछेगी इतना तो बेटा कहाँ से हो, माँ बिछड़ गई इनके साथ, इतना तब भी पूछ नहीं, क्योंकि ममता की मूर्ति है माँ। तो हफ्सा ममता का स्वरूप है। तो रोने, जैसे बच्चा रोया उसने गोद में ले लिया, गोद में लिया, वो कुछ बड़ा हो गया, क्योंकि माया है ना, माया क्या नहीं कर सकती। बड़ा हुआ तो जब दो बड़ा हुआ तो तोतली भाषा में माँ 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 करने लगा। तो माँ की ममता और बढ़ गई उसकी, माँ माँ करते हुए, माँ माँ करते हुए और इशारा करना, माँ इसको खाइए, माँ इसको खाइए फल को। तो जब नहीं खाए तो रोने लगा। तो ये माँ की ममता होती, जो बच्चा जिद करता है तो उसका आपको माँ कर देती है। तो जब खाने लगा तो बच्चा वो खाने लगे, जब खाने लगे वो गायब हो गया। अब हफ्सा ने देखा, इतने में आदम आ गया। आदम ने जैसे उसको फल खाते देखा तो कहा आप भी खाइए, देखिए इसमें कितना बड़ा स्वाद है। जब वो भी खाने लगा, जब दोनों खाने लगे तो जैसे दोनों ने फल खाया, इतने में खुदा आ गया। खुदा ने कहा कि भाई जिस काम के लिए हमने मना किया उस फल को तुमने खाया है, जाओ अब तुम जन्नत में रहने लायक नहीं हो, तुम जाओ पृथ्वी लोक में चले जाओ। तो हम आप में भी है, एक वृक्ष है उसमें दो फल लगे हैं, दो पक्षी बैठे हैं, एक फल लगा हुआ है, एक फल को खा रहा है, एक देख रहा है। तो जो खा रहा है वही माया में भटक रहा है। सेम परिभाषा है, वही यहाँ समझाया जा रहा है कि केवल हम आप फालतू में भाषा के भेद में रो रहे हो, मर रहे हो, सब एक ही स्वरूप है, केवल थोड़ी भाषा का होता है। इस प्रकार से जब वो पृथ्वी पर आ गया, उसकी संतानें हुई, आदमी कहलाए। तो 84 लाख योनियों में मनुष्य बुद्धिजीवी प्राणी है। जब बुद्धिजीवी प्राणी है तो उनको पढ़ाया लिखाया जाने लगा। जब पढ़ाया लिखाया जाने लगा तो यहाँ अजाजील ने सोचा ये तो मृत्युलोक में भी आगे हो गया, मृत्युलोक में भी आगे हो गया। तो वहां भी आकर के वो आया और मन रूप से वो बालक बना। जब वह बालक बना, इब्लीस बना और उन मनुष्यों के बच्चों के बीच में उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। अब वो था शरारती, बदमाश। तो अन्य बच्चों को, जो आदमी के बच्चों को परेशान करने लगा। ये कौन है? इब्लीस कौन है? अहंकार, ये माया है और ये अहंकार है। तो परेशान करने लगा। उन्होंने अपने अपने पिताओं से
माँ से कहा, तो उन्होंने कहा बेटा अब क्यों परेशान करे, उसको मार के खा जाना। इसीलिए मुसलमानों में मांस को मार कर दिया जाता है। वे कहते हमारे कुरान में लिखा है मांस खाना पवित्र है, तो मांस को खा जाना। और जब वो मांस को खा गए, जब खा गए इतने में फिर जो है अजाजील पहुंचा, बोले हमारा बेटा कहाँ है, हमारा बेटा कहाँ है। तो वो कहने लगे वो बेटा तो तुम्हारे पीछे ही चला गया। बोले सो कैसे चला गया। वो चिल्लाने आवाज देने लगा, जैसी आवाज लगाया कि इब्लीस है इब्लीस। तो जिन जिन ने मांस खाया था उनके पेट ही से आवाज आई, पिताजी हम इनके अंदर हैं, पिताजी हम इनके अंदर हैं। तो बेटा बाप कहने लगा बेटा कोई बात नहीं, तुम अंदर से परेशान करो, हम बाहर से परेशान करें। तो भक्तों वही इब्लीस अहंकार है जो हमारे अंदर बैठा हुआ है और वो परेशान सबको कर रहा है। और जो अजाजील है वही माया है जो बाहर से परेशान कर रही है। इस प्रकार से जो है लाल दास ने बताया कि इसका मतलब ये है कि हमें इन दोनों चीजों से बचना है। कहने का अर्थ जब हमें पता है किस रास्ते पर कांटे हैं तो उस रास्ते पर नहीं चलना है, इसलिए हमें अहंकार से भी बचना है और माया से बचना है। इस प्रकार से विपत्ति की घड़ी में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी बड़े लोग भी विपत्ति की घड़ी में धैर्य को त्याग करते। ये कथा संदेश क्यों सुनाई कि हमें धैर्य धारण करना है। अगर अहंकार जागृत हो जाए तो उसको दमन कर देना है। मनुष्य और पशु पक्षियों में यही अंतर है। वैसे सारी तुलना मनुष्य की पशु पक्षियों से मनुष्य को दी जाती है। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि पशु पक्षी कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर उनमें क्रोध आ जाएगा तो फिर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, हम आप नियंत्रण कर पाएंगे। बस यही एक खासियत है जिसके कारण हम लोग बड़े हैं। तो कह रहे मानसिक असंतुलन में गड़बड़ कर रोने लग जाते हैं, परंतु विपत्ति आती है उस धैर्य में सहन करना चाहिए। कहने का अर्थ आपत्ति आए तो किसी से रोना नहीं चाहिए। कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा, सुन लेगा और उस समय आपको बहुत दिखाएगा कि हम आपके हमदर्दी हैं, और नेको लड़ाई हो गई तो सुनिए जैसे तो तुम्हारी में कमी है तभी तो घर में ऐसा होता है। कहने का अर्थ फिर वो तुम्हें में कमी ढूंढने लगता है। तो इसलिए अपनी बात किसी से ना कहो। कहना है आत्मा का पति आपको हृदय में बैठा है, उसका उसी से रोना हो कि प्रभु अभी आप ही हमारी इस आपत्ति को टाल सकते हो। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी सुंदर साथ को बड़ी पत्री भेजते हैं। ये 151 में 4 मेरे प्राण के प्रीतम साथ मेरे सरदार, आत्म के आधार वो जीव के जीवन। मेरे प्रेम भीने श्री साथ जी, मेरे साचे सूर धीर, और पांव भर दिखावत रूहों को तुम बैठे हो हक के तीर। अरे सुंदर साथ, मेरे सरदार सुंदर साथ, मेरे आत्म के आधार हो। क्यों कि तुम इतने आपत्तियों को लेकर के हथेली पे जान लेकर के धन के प्रचार में लगे हुए हो, इसलिए तुम हमारे आत्म के आधार हो। आप सब सच्चे हो, सूरवीर हो, धैर्यवान हो, आचरण करके देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि आप लोग श्री राज जी के बिल्कुल पास बैठे, क्योंकि श्री राज जी के पास बिल्कुल हो, इसीलिए आपके अंदर इतनी हिम्मत और साहस है। उनका उसको आपने परित्याग कर दिया है, आपने अपना सिर ऊंचा किया है, इसलिए आप सब धन्य हैं। इस प्रकार से महामती प्राणनाथ जी उनको साहस बढ़ा रहे हैं। देखो कभी भी कोई काम करे साहस बढ़ा दो तो और उत्साह बढ़ जाता है। ये धर्म है अपना। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अब थोड़ा एक भजन हो जाए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले,
अपना बना के देख ले। देखो इस भजन के भाव सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले। सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले। सभी भाव के साथ भक्ति में निकाली हो जाते हुए जय हो। झूठे गाए महल अटारी और ये सारी दुनिया, झूठे गाए महल अटारी और ये सारी दुनिया, रिश्ते नाते छोड़ के मिट्टी में मिल जाना, मन के मंदिर में सबको बुला के देख ले, उनको अपना बना के देख ले, मन के मंदिर में सबको बुला के देख ले, उनको अपना बना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले। सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले। देखिए भी ताली बजाते हैं सभी रात। सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, उनको अपना बना के देख ले, सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, सुनेंगे वो मन की सुना के देख ले, उनको अपना
मुझे गाए मैं सारी और ये सारी दुनिया मुझे गाए मैं सारी और ये सारी दुनिया जिससे आए सोने मिली मिल जाना मन के नजर शाम को बुलाए मन के नजर शाम को बुलाए सुनेंगे वो मन की सुनाए सुनेंगे वो मन की सुनाए अब महामती प्राणनाथ जी पत्री में क्या लिखते हैं? इंद्रावती की वासना में लिखे प्रणाम कोटान कोट और अवधारियो तिनको लीजो धनी की ओट। कह रहे हैं इंद्रावती की जो ये वासना है परमधाम की, वो आप सभी सुंदर साथ को कोटान कोट प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? कि मेरी चिट्ठी को आप स्वीकार करें और चरण शरण जो धनी के हैं, चरण और उनकी शरण का आश्रय, ये हमारी तरफ से आशीर्वाद है और राज्य की दया से हम सब संसार में मिले हैं। ये सुर और असुरों का युद्ध है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, तो ये सुर असुरों का युद्ध है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत होती है, इसलिए आप भयभीत मत होना, परमात्मा का नाम लेते हुए आगे बढ़ते जाना। और कह रहे हैं कि तुम्हें वहां वो लोग फकीर मानेंगे, मतलब फकीर माने तो फकीर को वो सम्मान, जैसे हम लोगों में साधु संत होते हैं ऐसे उन लोगों में फकीर होते हैं। तो फकीर के नाते अगर तुम्हें कुछ देना चाहें, देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हम बड़े लोगों का धर्म बनता है छोटे लोगों का उपदेश देना, कि कहीं ये मार्ग पर भटक ना जाए, सब मार्ग पर चले, भले छोटा कितना भी बुद्धिमान समझदार क्यों ना हो, लेकिन बड़ों का धर्म बनता है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि फकीर के लालच में मत आना। अगर वो संपत्ति दें, धन वैभव दें, उनके लालच में मत आना। ये अहंकार है, वो लालच देंगे तो लालच में मत फंसना। जैसे एक बादशाह था और एक क्या नाम पगड़ी बेचने वाला, तो वो बादशाह के पास गया, दरबार में जैसे गया तो जो अंगरक्षक थे रोक लिया, कहाँ जा रहे? बोले राजा के पास। बोले क्यों? बोले पगड़ी देने। बोले अच्छा 10 रुपए की पगड़ी राजा के पास ले जा रहे हो? बोले नहीं, हमें पगड़ी जाने दो, हमें राजा को बेचने हैं। बोले कितने की? बोले 1000 की। बोले काय को बेवकूफ बना रहे? बोले नहीं 1000 की है। बोले नहीं, बोले हमें जाने तो दो राजा के पास। जब राजा के पास उसने जाने दिया तो कहने लगा महाराज ये पगड़ी तो 1000 की है, लेकिन हमारे गुरु ने कहा था कि बादशाह जो है वो ऐसे बादशाह है कि ये पगड़ी 2000 में खरीदे। तो राजा बोले कि भाई हम तो नहीं खरीदे। बोले इसके माने हम गलत बादशाह के पास आते हैं, आप वो बादशाह नहीं हो जो हमारे गुरु ने बताया था कि वो 1000 की कहते हुए 2000 में खरीद लेंगे, क्योंकि बादशाह हैं, उन्हें अपनी शान रहेगी कि हाँ हम वो शान शब्द सुन करके उन्हें 2000 में खरीद लेंगे। ये किसके कारण? अहंकार के कारण। अहम आ गया ना, हमसे कोई दूसरा बादशाह ना हो जाए। तो कहने का अर्थ है
यही यहाँ महामती प्राणनाथ जी संदेश दे रहे हैं कि बेटा आप लोग अहंकार में मत भटक जाना कि वो राजा है, बादशाह है और फकीर समझ के आपको बहुत सीधा सारी धन संपत्ति दे दे, तो धन संपत्ति मत लेना। और फकीर तो अपने इष्ट का नाम उच्चारण करते हुए घूमते हैं, उनसे कहना जो फकीर होते हैं धन दौलत के लालची नहीं होते हैं, वो तो खुदा का नाम लेकर के भ्रमण करते हैं, वही उनकी संपत्ति होती है। मुसलमानों में फकीर का दान पुण्य करने का बहुत परंपरा है, वो तो हमारे में भी है, भाषा में अंतर हम आप लोगों साधु संतों को करते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि तुमको कछ दैनों को कहें तो मांगियो हवेली, तो 5 चीजें मांगना है। क्या कि एक तो हवेली, हवेली माने रहने का स्थान, और खाने को पेट माफक, देखिए पेट माफक, पेट माफक माने जितने पेट के लिए चाहिए उतना ही मांगना, ये नहीं कि 1 महीना का और 2 साल का संग्रह करके मांगना। कहना जितना हमें रोज चाहिए 12 लोगों का उतना पर डे का भोजन चाहिए, और मुल्ला पढ़ाने करा, और एक हमें शिक्षक दे दो, मास्टर जो हमें भाषा का ज्ञान कराता रहे, और 34 कागज बेतलाम से, और हमें पुस्तकालय पढ़ने के लिए जहां हम बैठ करके पढ़ सके, और तुम इनसो मांगियो हमें देओ तले, और इसके अलावा कुछ मत मांगना। एक तो हवेली, आवश्यकता अनुकूल भोजन, शिक्षक, पुस्तकालय और तालीम की व्यवस्था, यानी अनुशासन में रहने की, यहाँ कोई हल्ला बोल न करे, मतलब परेशान न करे, तो हमें अनुशासन की व्यवस्था, ये 5 चीज देना। तो महामती प्राणनाथ जी इस पत्र में लिखते हैं कि ये 5 चीज के अतिरिक्त तुम कुछ मत मांगो। और क्या देखो समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम अहंकार में मत पड़ना। ये हमसे संदेश लो कि हर व्यास के मैंने चरण पकड़ लिए, देखिए कितनी पूर्ण बात बता रहे हैं। हर व्यास के हमने चरण पकड़ लिए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन फिर हमने अपनी शैली से उसको परास्त कर दिया। कहने का मतलब क्या है कि तुम अहंकार में मत पड़ना, अगर वहां चरण पकड़ने पड़े तो पकड़ लेना है, वहां ये ना दिखाना कि हम ब्रह्म मुनि हैं या हम बड़े ज्ञाता हैं। तो वो अपना उदाहरण दे करके इस तरह से समझा रहे हैं, तुम हिंदुओं के भेष में हो, हिंदू हो, और लेकिन आपका भेष फकीरी में है, तो कहीं आपको इस प्रकार का लज्जा का अनुभव न करना पड़े, तो इस प्रकार से तुम इस अहंकार के रूप में मत पड़ना। इसके बाद कहते हैं समय हो गया कि सुनाए, अब गोविंदा का है, भेड़ गोविंदा, कल चलो ठीक है, बोलिए सद्गुरु महाराज की। तो यही हम विराम दे गए। तो महामती प्राणनाथ जी ने उन 12 मुमनों को इस तरह से बड़ी पत्री के द्वारा संदेश भेजा, साहस बढ़ाया और अपना आशीर्वाद दिया। तो हम आप गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर के सतमार्ग पर चलते रहें, उनके प्रति श्रद्धा विश्वास रखते रहें, तो कभी भी परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां आते हुए भी आसानी से निकल जाएंगी और विजय प्राप्त होगी। आपका जो काम है, लक्ष्य है, वो पूरा होगा। ये इस पत्री से आपको फल की प्राप्ति होती है। बोलिए सद्गुरु महाराज की। अब आगे कल कथा आएगी। गोविंदा भेड़ा तुम जानत, गोविंद भेड़ा तुम जानत, ताको बलना चले लगार, ताको बलना चले लगार। एक 5 वर्ष का बालक, एक 5 वर्ष का बालक, ताय ना सके मार, ताय न सके मार, ताय ना सके मार। एक कल सत्संग का। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
तो आइए सुन्दर साथी सुन्दर भजन नेपाली भजन एउटा म गाउन गइरहेको छु। या अघिदेखि हाम्रो सुन्दर साथीले फरमाइस गर्नुभएको छ र सबै गुनगुनाउनु हुनेछ, मिठो मिठो ताली बजाउनु हुनेछ, हात बाँधेर नबस्नु होला, सबैले साथ दिनुहुनेछ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। नाचन मोहन आँगनमा छुनु मुनु कर, नाचन मोहन आँगनमा छुनु मुनु कर, बारुली कम्बर भाषा मानको वेद नहर्दै, बारुली कम्बर भाषा मानको वेद नहर्दै, नाचन मोहन आँगनमा छुनु मुनु गर्दै। श्री राधे साक्षात् कन्हैया नाचिरहेको भएको जस्तो एउटा फिल हुन्छ कि यो भजन मलाई गाउन पनि हजुरहरूलाई पनि हुनसक्छ। तर त्यो भावले चाहिँ गर्यो हजुरहरूले भित्रदेखि मुसु मुसु हाँस्दै गीत खाली बनाउँदै कन्हैयासँग नाच्दैछु भन्ने खालको फिल गर्छ होला सबैले। श्री राधे मुसु मुसु हाँसी बंसी बजाए कस्तो नाच्नुको लागि पनि त्यसै छ नि, जसले हात समातेर नचाउनुहुन्छ कन्हैयाले उहाँ मात्रै यहाँ नाच्न सक्नुहुन्छ। हे हो श्री राधे हो। हजुरहरू कतिजना अझै पनि नचाइदिनु भएको छ, यहाँ नाच लागेको होला यो तपाईँको बजाउनु हुँदैन। Actually,